किसान भाइयों नमस्कार। मैं जयप्रकाश सिंह आपके देसी खेती जुगाड़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। किसान भाइयों, आज हम निकलने वाले हैं जयपुर के लिए। जयपुर में चलते हैं हमारे गुरुजी ताराचंद बेल जी, जो एक किसान समागम का एक मेला वहाँ पे रखा गया है। हमारे अनुज हैं, मेरे कह सकते हैं कि दोस्त हैं, लेखराम यादव जी, जिन्होंने की एक मिसाल कायम की है, खेती से अच्छा पैसा कमाया है। उनको मैं दिखाने चलता हूं आपको, और कुछ नया लेकर के, कुछ नया सीखने के लिए हम चलते हैं, जिससे कि आज समय आ चुका है और हमारे गुरुजी उन्होंने ऐसा कुछ करके दिखाया है कि लोग कहते हैं ना कि ऑर्गेनिक में पैदावार नहीं है। अब हम दिखाते हैं कि ऑर्गेनिक में कितनी पैदावार है। अगर डबल का भी वादा करते हैं गुरुजी, अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें तो डबल पैदावार का जो है आपको फायदा मिलने वाला है। और जो भी यहाँ से मेरे द्वारा अगर हो सकता है कि जैसे वहाँ पे गोवर्धन खाद बनाना, तो हमारे पास गायें हैं, जगह है, हम इस चीज़ की व्यवस्था अपने पास भी कर सकते हैं। अगर कोई किसान भाई नहीं बना सकते हैं तो हम बना करके भी प्रोवाइड करेंगे, और उस रेट में प्रोवाइड करेंगे जिसमें कि हमको सिर्फ इतना फ़ायदा हो कि जो हमारे जितनी हमारी लागत आती है वो निकल जाए। तो चलते हैं सर जयपुर एक अच्छी चीज़ लेने के लिए। किसान भाइयों देख सकते हैं अभी हम हाईवे पे हैं, लखनऊ एक्सप्रेस, आगरा एक्सप्रेस वे पे, और देखिए हमारी गाड़ी चल रही है और यहाँ पे हम लोग सफ़र कर चुके हैं। आप लोगों के एक अच्छे कार्य के लिए हम लोग निकले हैं। देखते हैं वहाँ क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। और आप पहुँचने वाले हैं आगरा। दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं, और देखिए कि हमारे भाई साहब जो है आई कार्ड अपना डालते हुए, यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं आप, गजब की भीड़ है। चलिए अब चलते हैं हम थोड़ा सा गौशाला की तरफ में। दोस्तों आपको ले चलते हैं गौशाला। हमारी टीम देख सकते हैं, पूरे सूरज और रविंदर भैया हैं, हमारे चाचा जी हैं, और अब हम लोग पहुंच चुके हैं गौशाला के मुहाने पे। और यहाँ आपको दिखाते चलें कि बगल में इन्होंने लगाया हुआ है सुपर नेपियर घास, जो कि बहुत अच्छी जो है घास है। और ये आपने देखा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ साहिवाल गौशाला, तो सिर्फ यहाँ पे साहिवाल गायें हैं, और इन्होंने रखा हुआ क्योंकि इनको जो है दूध जो सप्लाई करते हैं बहुत अच्छा सप्लाई होता है। देखिए चारा इन्होंने नेपियर ही दिया हुआ है, और काफ़ी हाइट पे है। आप ध्यान दे सकते हैं, हमने पिछली वीडियो में डाले हुआ है कि आप देखिए कि जो है कितना बढ़िया जो है चारा इसमें हो रहा है। आप लोग भी इसको लगाइए, आने वाले समय में ये इनकी पंचवटी है हमारे लेखराम जी की। और गौशाला में हम पहुंच चुके हैं। आप गौशाला में देख सकते हैं कि गायें हैं। गायों को आप देख पा रहे होंगे थोड़ी सा अस्वस्थ दिख रही हैं। इनके जो है मतलब स्वास्थ्य इनका थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। तो आपको बता दें कि जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने पूछा नहीं है क्योंकि काफ़ी गायों को मुझे लैम्पी डिसीज़ जैसा जो है थोड़ा सा मुझे दिखा इनको, इसलिए इनको प्रॉब्लम आई होगी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ नेपियर चारा ही दिया जा रहा है, और पूरी गायें जो है नेपियर चारा खा करके ही स्वस्थ थी। लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम में देख सकते हैं आप, मैं क्लियर करके दिखाता हूँ। देखिए ये लिम्पी डिसीज़ के कुछ निशान हैं जो होते हैं गायों की। आप देख सकते हैं व्यवस्था जो है बहुत शानदार की गई है, मतलब खाना पानी सब कुछ इनकी व्यवस्था बहुत बेहतर की गई है। और इनको चारा खाने के बाद में ये अपना फ्री हैं, बाहर टहल सकती हैं। मतलब इनको ये नहीं है कोई बाउंडेशन हो, बाउंड्री बनी हुई है, इनको जब चाहे जहाँ चाहें टहल सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है जानवरों के लिए, जो कि हमारे लेखराम भाई साहब ने करके रखा हुआ है। और बहुत अच्छा लगा। देखिए अब कच्चा इन्होंने ज़मीन है, कच्ची ज़मीन है, इनको बैठने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बाथरूम वगैरह भी होता है तो लगभग ये रेत है, और सारा का सारा इनका सोख लेता है रेत। और आप छत पे देखिए कि कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है कि मतलब ऊपर से जो छत पे रखा जाता है ये पुआल वगैरह ये ख़राब हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत साफ़ सुथरा, बहुत अच्छा व्यवस्था है। अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो बछड़े हैं, बच्चे हैं इनके, बहुत प्यारे बच्चे हैं, ये स्वस्थ हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन लंपी डिसीज़ का थोड़ा सा असर जो है इनको ऊपर भी गया है, और थोड़ा समय लग जाएगा इन बच्चों को सुधरने में या इन गायों को सुधरने में। दूध भी सबका डाउन हो जाता है, दूध की क्वालिटी डाउन हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे हमारे बेल जी पद्धति के द्वारा जो है इनका उपचार किया जा रहा है, जो कि हमारे लेखराम जी ने किया है, और बहुत अच्छा इनका उपचार कर रहे हैं, और बहुत जल्दी ये क्योर हो जाएंगी। दोस्त ये खेत देख पा रहे हैं, ये ग्वार फली का खेत है, और बहुत ही बढ़िया मैनेजमेंट है, काफ़ी फल आए हुए हैं इसमें। के बारे में बताइए जो हमारे किसान भाई हैं, जो कि हमारी वीडियो को देख करके जो नहीं आ पाए हैं आपके पास में, तो इसको कैसे इसका क्या प्रक्रिया है। मान लीजिए हमने ख़रीद लिया, और ख़रीदने के बाद या आपसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं सर, तो पूरा सर थोड़ा बताइए टेक्निक इसका। अग्निहोत्र वेदों पे बेस आधारित जी
एक नित्य हवन है जो हर घर में होना चाहिए। जी सर। और वातावरण से हर चीज़ प्रभावित है। अपने खेती में जितनी भी अपन खेती करते हैं वो है, अपन खुद हैं, वातावरण से अपने को जो कुछ मिल रहा है वो सभी चीज़ें प्रभावित होती हैं। अग्निहोत्र नित्य का हवन है जो अपने घर में करने का है, वेदों पे आधारित है। इसको करने से सुबह अग्निहोत्र करते हैं उसका प्रभाव शाम तक, शाम को जो अग्निहोत्र करते हैं उसका प्रभाव सुबह तक रहता है जी। तो एक शुद्धिकरण का जो हमारे आसपास के वातावरण में एक चक्कर जो जिसका निर्माण होता है उससे कई तरह की वातावरण जनित जितनी भी बीमारियां हैं वो कम होती हैं। और ये बीमारियां कम होने से फसल पे भी इसका अच्छा प्रभाव रहता है। पेड़ पौधों फसल पे भी कर सकते हैं सर? फसल पे इसका प्रभाव होता है। आप खेत में इसको अग्निहोत्र करें और इसकी भस्म जो है उसका भी अगर प्रयोग करते हैं तो फसलों पे भी इसका अच्छा प्रभाव देखा जाता है। भस्म कैसे प्रयोग कर सकते हैं सर इसका? भस्म को पानी में मिला के इसका स्प्रे करें। भस्म को वैसे भी जड़ों में एक खाद के रूप में दें तो ये कई तरह के कीटाणु जो फसल को नुकसान करते हैं उससे अपन बचाव कर सकते हैं। जी जी। इससे संबंधित जो भी लिटरेचर है इसके ऊपर वैज्ञानिकों ने कई प्रयोग किए हैं, उसका पूरा विवरण इन बुक्स में लिखा रखा है, उसमें आप डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी। तो अग्निहोत्र जो 10 मिनट की विधि सुबह है, 10 मिनट के लिए शाम को अपना मात्र 10 मिनट सर? 10 मिनट है, निश्चित समय पर किया जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त का समय जी। ये संधि काल होता है जब आधा सूर्य अंदर होता है आधा बाहर होता है, संधि काल का समय होता है। उसी निश्चित समय पर इस निश्चित आकार के ये पिरामिड आकार का निश्चित आकार का जो अग्निहोत्र के लिए वेदों में जिसका वर्णन किया है वही आकार इसके अंदर है। इस आकार के जो तांबे के पात्र में सुबह शाम इस तरह से नीचे गाय के गोबर के कंडे के टुकड़े नीचे जमाते हैं। हाँ। और इसके अंदर कपूर की 2 टिक्की या गाय के घी की बत्ती नीचे रखेंगे, उसको माचिस की। सर बताइए सर। अग्निहोत्र का जो करने की जो विधि है सबसे पहले है सूर्योदय सूर्यास्त का समय। जी आपने बताया। इसके लिए अग्निहोत्र का आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अग्निहोत्र टाइम टेबल के नाम से ऐप है, तो उसमें जिस भी शहर के लिए जिस जगह के लिए आप चाहते हैं उसमें उसका नाम एंटर करेंगे तो उस जगह के लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड के हिसाब से वहाँ पर आपको पूरे महीने का या पूरे साल का टाइम टेबल मिल जाएगा। जी। उस समय सूर्योदय का कितने बज के कितने मिनट का समय, सूर्यास्त पे कितने बज के कितने मिनट का समय वो उसमें लिखा रहता है। जी। तो वो जो समय है वो 2 आहुति देने का समय है। जी। इसका मतलब है अपने सामने उस समय पर अग्नि तैयार रहनी चाहिए। बिल्कुल। तो उस समय से अपने 4-5 मिनट पहले गाय के गोबर के कंडे का टुकड़ा एक नीचे रखेंगे, चारों साइड में रखेंगे, बीच में आप इस तरह के कपूर की 2 टिक्की रख दें या गाय के घी की बत्ती डूबी हुई घी में उसको रख के उसको माचिस की तीली लगाएंगे। जी। तो वो जब आग पकड़ लेती है उसके बाद में आप इस तरह से टुकड़े आप जमा दें। जी। तो उसकी अग्नि से ये चारों तरफ अग्नि तैयार हो जाएगी। जी। तो ये एक तरीका है अग्नि तैयार करने का। तो आप जो अपने पास जो टाइम है अग्निहोत्र का उससे 4-5 मिनट पहले ये प्रक्रिया करेंगे। जी। अपनी घड़ी जो अपने सामने है, जैसे ही वो समय अगर होता उससे 2 मिनट पहले ये साबुत चावल और गाय के घी से चुपड़े हुए 2 आहुति, इतना आहुति 2 आहुति काफी है। जी। अच्छा, ये इसमें 2 बार हो जाएगा? ये 2 बार हो जाएगा। ये जो 2 आहुति इसको है, एक आहुति अपने हथेली पे रख लेंगे, इसके 2 पार्ट कर लेते हैं। हाँ। एक आहुति तो जैसे ही शाम का मैं आपको मंत्र बोलते हुए बताता हूँ कैसे आहुति देनी है। जी। जैसे शाम को अपने सामने अग्नि तैयार है, जैसे ही समय होता है, जैसे मान लो शाम को 5:40 के सूर्यास्त का समय है, तो जैसे ही समय होता है उस समय एक आहुति लेंगे और शाम का मंत्र बोलते आहुति देंगे। अग्नये स्वाहा अग्नये इदं न मम प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं न मम। इस तरह से ये 2 मंत्र हैं। इसमें जहाँ पे स्वा आया वहाँ पर एक आहुति अपन इसके अंदर अग्नि में छोड़ते हैं और जब तक ये आहुति इसके अंदर भस्म होती है 4-5 मिनट का समय लगता है, तब तक अपन अग्नि की तरफ ध्यान देते हुए बैठे रहें। बिल्कुल, निगाह मतलब अग्नि की तरफ होनी चाहिए। अग्नि की तरफ अपने ध्यान रखें। अपना एक तरह से ध्यान की प्रक्रिया है, उसी समय अपना विचारों का भी एक केंद्रीकरण है और विचार अग्नि की तरफ रहे। किसी भी आप जिसमें भी आपका ज्यादा ध्यान लगता है उसका ध्यान करते हुए अपने एकाग्रचित हों।
जी। ये एक छोटी सी विधि है। आहुति घर में जितने भी मेंबर है सब साथ में बैठे अच्छा है जी। मंत्रों का उच्चारण सभी कर सकते हैं जी। आहुति कोई भी एक व्यक्ति देगा जी। और इस तरह से इसको अग्नि जब ये भस्म होती है उसको शाम तक खाली नहीं करना। शाम को सर इन दोनों का भी बताइएगा क्या है। जी जी। इन दोनों इसका उपयोग तो केवल अग्नि को जलने के बाद में इसको इधर आहुति डालने के लिए जगह बनाने के लिए इसका यूज है। और इसका तो त्र्यंबकम हवन है जो गाय के घी की आहुति लगती है तो महामृत्युंजय मंत्र के साथ में वो कभी भी कर सकते हैं। ये उसके लिए है मतलब उसका समय का कोई वो नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। त्र्यंबकम हवन कभी भी कर सकते हैं। कई व्यक्ति डेली भी करते हैं, कई पूर्णिमा अमावस्या पे 15-15 मिनट का 1-1 घंटे का जिसकी जैसी इच्छा हो। लेकिन इसमें मूल रूप से अग्निहोत्र अति आवश्यक है जी। अग्निहोत्र मुख्य जो हवन है जो नित्य होना चाहिए वो अति आवश्यक है। वो आपकी इच्छा पे है। त्र्यंबकम हवन कब करते हैं कितना समय के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका शुभ नाम जरूर बताइए एक बार। मैं सत्यपाल सिंह जयपुर से जी। थैंक यू सर। थैंक यू। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और इनको हम ये सम्मान पत्र प्रदान करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। इनका जो है इन्हें 1 लाख रुपए का चेक भी प्रदान किया जाता है। बहुत बहुत बधाई हो। हम सभी कृषक बंधुओं की ओर से विजय भाई को बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी तालियों की गड़गड़ाहट से विजय भाई का एक बार पुनः स्वागत करेंगे। ठीक है, तीसरे हमारे किसानों को बुलाओ। कम समय में समझ और उसके साथ साथ अभी रात में 2 बजे भी कनाडा से व्यक्ति इनको फोन लगा के 2 घंटा बात किया कि हमें टीसीबीटी बताओ क्या है, क्योंकि वहां कनाडा में उनको रिजल्ट मिला। शायद कनाडा वाले भाई साहब आए हैं क्या? हाथ उठाइए जरा। हाँ, एक आए। श्री पंकज मंडा, सरदारपुरा, फाजिल्का, पंजाब को प्रदान करता हूँ। आप एक सिर्फ मिशन खेती ये एक अपनी रिवोल्यूशन मान सकते हैं। जैसे हरित क्रांति आई थी उसी तरह ये अपने जैविक खेती के अंदर एक क्रांति ही है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम बिना कोई केमिकल के और जैसे पहले कोई भी तरीके से जैविक खेती की तो हमें उत्पादन नहीं मिला या बीमारियों का सामना करना पड़ा, किसान फेल हुए। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम पहले ही साल में अगर टीसीबीटी को 100% फॉलो करते हैं तो जो एवरेज प्रोडक्शन हम केमिकल की मानते हैं उससे भी 1.5 गुना प्रोडक्शन पहले साल में ले सकते हैं, वो भी बिना किसी केमिकल के यूज किए हुए। ये पूरी जो टेक्निक है ये न्यूट्रिशन के ऊपर और अपनी भूमि को पॉजिटिव करके फिर पूरा न्यूट्रिशन और जमीन का पीएच इसी सब कुछ बैलेंस में करके करना है। ये पूरी एक साइंटिफिक टेक्निक है। इसका हर एक फॉर्मूला पूरा साइंटिफिकली प्रूव्ड भी है। आप कोई भी फॉर्मूला यूज करेंगे जैव रसायन शेड्रस सभी को आपको चमत्कार जैसे रिजल्ट मिलेंगे। और अग्निहोत्र भी एक साइंटिफिक है। इससे अपने पूरी प्रकृति के लिए हमने करना है, हर एक छोटे जीव के लिए ये है। इससे हमें भी ऊर्जा मिलेगी, एक सकारात्मक ऊर्जा और सभी छोटे से छोटे सूक्ष्म जीवों के। दोस्तों अब इस वीडियो को मैं क्लोज करना चाहूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये अजय पटेल जी हैं, इनको भी 1 लाख का पुरस्कार मिला है जो कि नए किसान हैं। और ये पंकज मुंडा जी हैं, इनको भी 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिला है। आप देख सकते हैं कि ये भी बच्चा छोटा है लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहा है टीसीबीटी में। और हमारे गुरुजी ताराचंद बैल जी की मैं क्या बात कहूँ कि उन्होंने कितना गजब का जो है रिस्पॉन्स दिया हम लोगों के लिए। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ।